नमस्कार जी। नमस्कार दोस्तों, आपके बीच में मिस्टर वरुण, BA1 माइनर पॉल साइंस, डाबीराम जी है ना। और क्या है बेटा सब्जेक्ट आपका? बी पॉलिटिक्स। साइंस है ना जी। BA1। बेटा आपका नाम? सोनू। सोनू है ना। और आपका ईयर कौन सा है सोनू बेटे? 58। अच्छा, देखिए आज वरुण जी ने हमें कल मैसेज किया और बोला कि सर हम थोड़ी इस पर डिबेट करते हैं, और डिबेट करने के शौकीन हैं और हमारे दोस्त भी दोनों सक्षम हैं, आए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे जो कि 1991 के बाद जो हमने खुल करके उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो LPG की पॉलिसी अपनाई, और जिसके आज मेरे को लगता है 91 से बात करें तो 2001 10 साल, 20 साल और 30 से भी अधिक है ना जी, 34 साल हो गए हैं। बल्कि आप तो सब छोटे लग रहे हैं मुझे, आपके जन्म से पहले ये घटना घट चुकी है। तो ये जो व्यवस्था हमको इम्पेक्ट कर रही है, तो इन नीतियों का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या कमियां हुई, क्योंकि BA1 का सिलेबस भी है। तो इसमें हम एक चर्चा करें, डिस्कशन टाइप। तो बड़े खुले मन से आप बात रखें। तो मिस्टर वरुण, पहले आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं इस विषय पे? जो ये इकोनॉमिक्स रिफॉर्म हुए हैं, हाँ जी। ये एक हद तक मतलब किसी भी आप स्कीम को अगर देखोगे ना, हाँ जी। उसको एक पैरामीटर में नापा जाता है कि इसका फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है या नुकसान ज़्यादा। अच्छा, देखते हैं इस तरह से, ठीक है। हाँ, इस तरह से देखते हैं। हाँ क्योंकि आप मास लेवल पे आप ये नहीं सकते कि फ़ायदा ही हो, मतलब कोई भी हाँ, स्कीम ऐसे नहीं होती कि मतलब फ़ायदा ही देगी। हाँ, देगी। क्या बात उसके है। कुछ नुकसान भी होते हैं, बिल्कुल। बट इस एस्पेक्ट में हमें फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है। अगर अच्छा। आप देखोगे इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह, हाँ, तो वो काफ़ी क्या हमारे तक। इसके कुछ आप कुछ एग्जांपल देंगे थोड़े कॉन्क्रीट, जैसे कि लाइक फ़ायदा? आप देख सकते हो कि ओपन मार्केट है ठीक काफ़ी है, हद तक। ठीक ओपन है। मार्केट है, आपको बाहर के सामान यहाँ मिल रहे हैं, हाँ, मिल रहे हैं जी। और जैसे कि मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन, ठीक है, ठीक है। सिम सर्विस जो भी है, इंटरनेट, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल रही है। अगर आप सोशलिस्ट उसमें इकोनॉमिक उसमें जाते तो आपको ये सब चीज़ें देखने नसीब नहीं होता कभी भी। अच्छा। और फ़ायदा इसका ये है कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई कंपनीज के बीच में। जब दो अच्छा। कंपनीज आपस में भिड़ती है ना, हाँ। तो वो फ़ायदा हमेशा कंज्यूमर को पहुंचाती है। अच्छा। क्योंकि वो एक दूसरे को हराने के चक्कर में मिनिमम प्राइस, मतलब कम से कम रखने की कोशिश करती है। मतलब कंपटीशन होगा तो फिर सस्ते से सस्ता ग्राहक को पटाने की हाँ, कोशिश होगी। सस्ता और बेहतर। अच्छा, सिर्फ सस्ता हाँ नहीं, बताओ। हाँ, ठीक है। सस्ता और बेहतर बेहतर। बेहतर सामान पहुंचाएगी। तो अगर क्या आप इसकी जगह कोई सरकारी कंपनी हो, मान लो वही सारे फ़ोन बनाए, BSNL ही मान लो कल को सारे फ़ोन सेट बनाए, तो क्या वो सस्ता नहीं देगी लोगों को? नहीं, सरकार तय कर लेगी 2000 का ही फ़ोन मिलेगा तो इसमें पता क्या होता है, हाँ। इसमें आपका लॉस, वो कैसे? नुकसान ज़्यादा होता है। आप तय तो कर लोगे कि हाँ कीमत यही रहेगी, 2000 का फ़ोन मिलेगा। 2000 का फ़ोन आएगा, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, आपको 2000 का कैसा फ़ोन मिलेगा? क्वालिटी में भी इश्यूज होंगे, और मोनोपोली एक हिसाब से वही नहीं, होगी। सरकार सब्सिडी देगी लोगों को, सब्सिडी देगी, तो वही बात है कि आपको मतलब एक पे हिसाब से करना पड़े। पे करना पड़ेगा, और वो आप ही की जेब से जाएंगे इनडायरेक्टली। वो कैसे? पैसे तो सरकार देगी, हमारी जेब से कैसे जाएंगे इनडायरेक्टली? एज अ टैक्स पेयर आप ही का पैसा जाएगा, मतलब। अच्छा, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा छापेगी, बोरो हाँ, करेगी, बोरो करेगी, और पैसे की उससे वैल्यू। अच्छा। पैसे की वैल्यू घटेगी, और ये चीज़ आपको दिखेगी नहीं अगर अच्छा, इनडायरेक्टली आपको घटा हो इनडायरेक्टली। हाँ, अच्छा। अगर कोई इकोनॉमिक का छात्र है तो मेरी बातों को बेहतर समझ पाएगा वो। अच्छा। हाँ, वाह यार, बहुत अच्छा बेटा। अच्छा बेटा डाबीराम जी, आप तो खुद एक मतलब ग्रामीण परिवेश से भी आते हैं, तो आपसे मैं थोड़ा इसको सिंपल ले जाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आप भी शायद मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो जो भारत में जो ये मोबाइल फ़ोन है, अगर आपको मैं बताऊं तो 90 के बाद ही शुरू हुए हैं ये मोबाइल फ़ोन। और शुरू में बड़ी महंगी कॉस्ट थी मोबाइल फ़ोन की। पहली कॉल ही मेरे ख्याल से हज़ारों रुपए की हेलो हुई थी, पहली बार जो हुई थी एक मुख्यमंत्री की हेलो हुई थी, और बड़ी महंगी हुई थी वो कॉल ही, सिर्फ कॉल इतनी महंगी थी। तो आज तो हैंडसेट भी सस्ते मिल रहे हैं, महंगे भी मिल रहे हैं, कॉल रेट भी सस्ता हुआ है। इसके पीछे क्या कारण होगा डाबीराम भाई? सही है जो ग्लोबलाइजेशन जो अपनाई नीति, अच्छा, और वो कैसे कुछ ग्लोबलाइजेशन जैसे बाहर से फिर कंपनी आई, हाँ। उससे पहले दूसरी कंपनी को यहाँ पर मिशन हुई थी। हाँ, दो थी ना, BSNL और MTNL, दो ही सरकारी सिर्फ कंपनी। वही थी, हाँ। और उनमें कंपटीशन नहीं था, और हाँ, जो उनका मतलब कि उन्होंने जो फिक्स किया था, मतलब प्राइस। हाँ। वो फिक्स था। हाँ। लेकिन उसके बाद कंपटीशन बढ़ा, और कंपटीशन में फिर जो कंपनी कम सस्ते में देगी, हाँ। लोगों ने उसी को ही चुना। अच्छा, मतलब कंपटीशन में कंपनियां ग्राहकों को टारगेट करती है, भाई मैं किस किस ग्राहक को कितना पटा सकता हूँ ताकि मेरा फायदा बढ़े, है ना, और ग्राहक के पास ऑप्शन बढ़ जाती है, बोल रहे हैं आप। ऑप्शन। अच्छा, और कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
ठीक है। अच्छा सोनू, आप क्या बोलेंगे बेटा, जो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे इलाके से आते हैं बंजार में, आपके वहाँ ये होते होंगे सेब वगैरह होते हैं ना, तो जैसे मान लो आप अपना सेब वगैरह कहाँ बेचते हैं बेटे? लोकल सब्जी सब्जी मंडी में बेचते हैं, ठीक है। अगर मतलब बेटा सोनू, अगर आपके वहाँ पर कोई ऐसा बड़ा शोरूम खुल जाता है इसका, स्टोर हाउस कोई अदानी का या किसी अंबानी का, जो कि आपको एक और ऑप्शन दे सेब बेचने की, तो उसे फ़ायदा है कि नुकसान है आपको? मंडी भी रहे पर एक ऑप्शन और भी खुल जाए तो उसे नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा आपको? सर फ़ायदा होगा, वो कैसे? क्योंकि सर टाइम भी कम लगेगा उनमें, हाँ क्योंकि मंडी में थोड़ा ये होता है, वहाँ पे सीधे ही वो जो ये होंगे लेने वाले वो सीधा ही ले लेंगे, हाँ और इससे हो सकता है वो उन सब्जी मंडी से अच्छे दाम दें, हाँ क्योंकि उनको माल की ज़रूरत है। हाँ। इसी और ये भी तो हो सकता है कि चलो कदर कम भी दें पर आपके पास दो ऑप्शन हो जाएगी ना, Yes, sir. या तो मंडी Option भी बेच लो या फिर बड़े साहूकार को बेच लो, है ना जी? हाँ, ये भी आपने अच्छा बोला। अच्छा बेटा, और कुछ सोनू ऐड करना चाहें जो आपने अपने छोटे से समय में देखा हो चेंज, जैसे आपके गांव में बात होती हो कि भाई पिछले सालों में गरीबी घटी है जब आप बड़े हुए, पापा क्या बोलते हैं आपके मम्मी, या उनके टाइम में ज़्यादा गरीबी थी, क्या बात होती है घर में? कभी इस विषय में चर्चा हुई कि उन्होंने ज़्यादा तंगी की है अपने जीवन में या आप लोग ज़्यादा तंगी कर रहे हैं? क्या बोलते हैं पेरेंट्स? उनके टाइम में तंगी थी सर। ज़्यादा थी? Yes, sir. कारण क्या था, क्या बोलते थे पेरेंट्स? उस टाइम इतने साधन नहीं थे, साधन जैसे कुछ समझाएंगे आप? कैसे साधन? जैसे कि कपड़े, कपड़े जूते, कपड़े जूते हो सकते हैं, हाँ, फ़ोन फ़ोन वगैरह ये फैसिलिटी नहीं थी, टीवी वगैरह उस टाइम थी तो थी, पर महंगे होते थे। महंगे होते थे। तो अब सस्ते हो गए ना, मतलब। और क्या गांव में आपको ऐसे लोग देखते हैं जिनके पास चप्पल भी नहीं है पहनने को? नहीं, अभी तो ऐसा ऐसा पहले होते थे ऐसे लोग, है ना? पहले। कपड़े भी नहीं फटे हुए हों, ऐसा भी स्थिति है गाँव में आज? अभी नहीं है, इस प्रेजेंट टाइम में नहीं। लोगों के पास है, मतलब साधन है। अच्छा, तो सर आप वरुण कुछ ऐड करना चाहें? बेसिकली ये चीज़ें आपको एक ऑप्शन दे देती है, अच्छा, लॉन्ग टर्म में आपको एक ऑप्शन दे देती है जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कि आपने नहीं इसको बेचना तो दूसरे उसको बेच सकते हो, हाँ, इसको नहीं खरीदना तो दूसरे दूसरे खरीद को दे सकते दूंगा, मेरी हो। बात। हाँ, कोई बात नहीं। तो एक हिसाब से वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन दे देती है, ये क्या बोलते तो हैं, लोगों का थोड़ा। बेसिकली कैपिटलिस्टिक वो है ना वो। अच्छा, एक प्रश्न और है मेरा। अगर आप स्टडी करेंगे, आप भी भारतीय पॉलिटिक्स के छात्र हैं, मेरा प्रश्न है आपसे, एक जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, बड़ी क्रांतिकारी योजना रही है वो, क्या आपके गांव की सड़क आई? अभी मेरे ख्याल से आपकी नहीं आई, अभी सड़क आ गई है आपके गांव की? सर अभी नहीं, अभी आपका गांव मणिकर्ण घाटी में कौन सा गांव है? मणिकर्ण घाटी में पीणी गांव है ना? पीणी। अभी तक थोड़ी सी कसर रही है। सर पीणी में तो आ गई है अभी। अच्छा। तार को नहीं अभी लगा उसमें, आप आपके गांव तक पहुंच गई बेटा? अभी नहीं वहाँ से। क्या कसर, दिक्कत क्या है रास्ते में? पैसे की दिक्कत है कि सड़क ज़मीन की दिक्कत है? सर तो हो गया सब, मतलब सरकारी काम नहीं हो सकते। अच्छा, पैसे की दिक्कत तो नहीं है ना? अगर 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 सड़क मिल जाए, फॉरेस्ट क्लियरेंस है, तो सड़क बन जाएगी ना? सड़क बन जाएगी सर। आपके आसपास के गांव में सड़कें किस फंड से बनी है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से बनी है या किसी और योजना से बनती है गांव की सड़कें? सर इसी से ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ही बनती है ना? कब शुरू हुई थी ग्राम सड़क योजना? सर इसके कभी सुना आपने? आपको है कुछ आइडिया बेटा? अच्छा, आप बताएंगे सर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क I योजना think- 90s में हुई ना? लाहौल का एक एग्जांपल लेना हाँ, चाहूँगा। हमें बताओ, बहुत अच्छा है। और गांव का नाम भी बताओ, थोड़ा पता है लगे लोगों को। मुझे उतना आइडिया नहीं है सर, मैं लाहौल जाता नहीं, तो मैं शायद 3 साल पहले या 2 साल पहले गया था। गया था। तो क्या बोलते हैं, उससे पहले मैं 6 साल पहले, मतलब 6 साल तक गया नहीं था। हाँ, तो मेरे ननिहाल तक, वहाँ तक रोड भी नहीं था, अच्छा, तो एकदम से रोड निकल गया वहाँ पे। अच्छा। 6 साल बाद गया एकदम से, तो क्या। आप घर के बट मैंने वहाँ के लोगों से बात की पूछा, थी, good. पूछा था कि क्या सीन है यहाँ पे, मतलब कैसे बनाए? कैसे बनाए। हाँ। तो अब मुझे याद नहीं वहाँ का एमपी कौन, हाँ, MLA जो भी था, कौन चलो था, उस जो भी समय था, हाँ। XYZ हाँ, बीजेपी का ही था वो। हाँ, चलो वहाँ काफ़ी तारीफ कर रहे थे उसकी कि अच्छा। मतलब काफ़ी लिंक रोड उसने बहुत खोले बोला, निकाल दी, मार्कंडेय निकाल जी दी। थे शायद। हाँ, जगह जगह गांव में लिंक लिंक रोड। रोड। हाँ, और वो दिख रहा था मेरे को जब, तो वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निकलते होंगे ना, आई थिंक। है ना? तो मतलब कि ये जो योजना है ना बेटा, मेरे ख्याल से 1998 या 1999 के बाद चली है ना जी? तो मतलब 90 के बाद ही चला सके हम, जब हमारे पास उदारीकरण करने के बाद, प्राइवेटाइजेशन का थोड़े पैसे बढ़ गए, तो हम कल्याणकारी योजना चलाने के लिए भी तो क्या चाहिए राज्य को? पैसे। धन की जरूरत है ना? अच्छा, और बताओ, आप दोनों तो स्कूल, तीनों सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे, आप बताओ बेटा, ये सर्व शिक्षा अभियान के बारे में सुना है सोनू कुछ, या पढ़े हैं इसमें आप, या आपने सुना है सर सर्व शिक्षा अभियान, या आप जानते हैं सर कुछ सर्व शिक्षा अभियान क्या था और कब शुरू हुआ? बेसिकली 2005 के बाद ही होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है ये। 5 या 1990s में ही हुआ हाँ, ना? इतना ही कुछ होगा। और
ये खिचड़ी कब से मिल रही है स्कूलों में? आपने आपने खाई मिड डे मील खाई स्कूल में? कब पढ़े स्कूल में? किस साल? लास्ट साल कब था आपका खिचड़ी खाने का, जब आप 8th में थे? मैं 2000 कितने में पढ़ते थे बेटे? 17 में, ठीक है। आपने इतना ही था। कितने साल खाई खिचड़ी आपने स्कूल में, सच बताओ? सर 8 साल। 8 साल है ना? और आप सर? मैं सर 10th तक प्राइवेट में पढ़ा। अरे उसके बाद आगे सर उसमें पढ़े, तो ठीक है। तो ये जो खिचड़ी की योजना है, इसको मिड डे मील कहते हैं, सर ने बताया। तो ये मिड डे मील योजना कब शुरू हुई पूरे भारत स्तर में? पहले तो शायद तमिलनाडु में या आंध्र में शुरू हुई है, पर उसके बाद पूरे भारत में आप देखेंगे तो 1990 के बाद ही ये शुरू हुई। आप चेक कर लेंगे जाके अभी फ़ोन से ना, 1990 के बाद। मतलब ये है कि जब हमारे पास टैक्सीज आएंगे, रेवेन्यू आएंगे, तभी तो हम कल्याणकारी योजनाओं को चालू कर पाएंगे, हर बच्चे को पढ़ा सकेंगे, हर गांव को लिंक करा सकेंगे। आपको पता होगा, एक आइडिया लूँ मैं आपसे, मतलब प्लेन इलाकों में गांव की सड़क बनाना महंगी पड़ती होगी या पहाड़ों में? पहाड़ों में गांव की सड़क निकालनी महंगी पड़ती होगी या प्लेन इलाकों में? पहाड़ों में। आप बोलो क्यों? क्योंकि सब पत्थर रहते हैं वहाँ पर, है ना? ब्लास्टेज चाहिए होती है, ब्लास्ट उसमें चाहिए, पैसा लगता मशीन ज़्यादा लगेगी। और एक बार बताओ, पहाड़ों पे गांव बड़े होते हैं कि प्लेन में ज़्यादा बड़े गांव होते हैं? मतलब बिहार वगैरह में बड़े गांव होंगे या हिमाचल में बड़े गांव हैं पहाड़ों पे? है। सर पहाड़ों में छोटे छोटे है ना? तो वो आबादी भी कम है। इतना मुझे याद है, लास्ट टाइम अगर नीचे 1000 लोगों का गांव हो तब सड़क बनती थी। हमारे यहाँ सरकार ने 500 कर दिया था कि 500 पे भी हम क्या बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, क्योंकि बड़ा खर्चा होता है उसमें। नहीं तो मतलब कल्याणकारी राज्य की योजनाएं अगर आप देखोगे, बहुत ज़्यादा कई योजनाएं जो आज फेमस है, ये 1990 के बाद ज़्यादा चली, आर्थिक सुधार के बाद, है ना? अच्छा, कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बताना हाँ चाहूँगा बताओ। मैं। गुड। हाँ, दरअसल ये जो स्कीम्स है, ये दरअसल सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से ली गई हुई है, अच्छा, समाजवादी से, समाजवादियों ठीक से है, ली गई है, ठीक ताकि कैपिटलिस्ट मतलब क्या जो थॉट्स थे, ये आई थिंक 70s के बाद बहुत बदनाम हो रहे हाँ, थे ठीक है। कि इसमें बहुत शोषण हो रहा है। हम्म, तो मतलब उसी से इंस्पायर होके, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर होके उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स लाई, ताकि इनका क्या बोलते हैं, गरीब वर्ग का शोषण ना हो। ना हो। अच्छा, हाँ, उनको भी कुछ देने को हो। और कई अब थ्योरिस्ट मानते हैं कि ये एक तरह का लॉलीपॉप देना है, हमें लोगों को कुछ टाइम के लिए कुछ शांत शांत रहना, ताकि लोग विरोध ना करें। विरोध ना करे अच्छा, पूंजीवाद का। आप बोलो बेटा, ये कल्याणकारी राज्य क्या होता है? पहले ये बताओ अपने शब्दों में, खुल के बोलो बेटा, क्या होता है कल्याणकारी राज्य? सर कल्याणकारी राज्य जहाँ पर सरकार अपने जो उसके नागरिक होते हैं उनको संपूर्ण सुविधाएं देती है, बिल्कुल। मूलभूत सुविधाएं उनकी। क्या बात बोली आपने। अब अगला प्रश्न डाबीराम जी आपसे इससे जुड़ा ही है। आप भी भारत के नागरिक हैं, अब 18 साल के शायद होने वाले होंगे, हो गए 18 साल के कि हो गए ना? बधाई हो। आप सोनू, आप हो गए 18 साल के? हो जाएंगे। अच्छा, तो डाबीराम जी, जितना आपका अनुभव है इतने सालों का, सरकारी स्कूल का, हॉस्पिटल का, जो भी है, तो क्या मानते हैं आप कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता है? क्या कहेंगे आप, प्लीज़ बोलिए आपके हिसाब से, कुछ आइडिया देखिए आप, भारत एक कल्याणकारी राज्य है या नहीं, आपको क्या लगता है? सर है कल्याणकारी राज्य, जैसे कि कुछ उदाहरण दो आप। जैसे कि स्कूलों में भी अभी जो हमारे 12th तक की वो एजुकेशन होती है वो भी दी जाती है। तो उसमें तो फीस लगती होगी सरकारी स्कूल में? बहुत कम लगती है, मतलब कि अच्छा, प्राइवेट नॉमिनल होती है। कितनी लगती है बेटा? सर ऐसे 500-600। 500-600 मतलब साल की? अच्छा, और वर्दी वगैरह तो छोटे बच्चों को मिलती है 8th तक? वर्दी भी सर फ्री मिलती है 8th तक पता की? नहीं सर, वर्दी का मेरे को लगा बंद कर दिया। अब नहीं मिलती। अब नहीं मिलेगी सर वर्दी। अच्छा, अब वर्दी नहीं मिलेगी। और छोटे बच्चों को 8th तक भोजन भी मिलता छोटे है? बच्चों को 8th तक भोजन मिलता है। अच्छा, और किताबें वगैरह 8th तक किताबें भी सर फ्री में देती है। 8th तक मिलती हैं? 10th तक से किताबें किताबें मिलती हैं? अच्छा, तो एक मतलब अच्छा प्रयास है ना। अच्छा, और क्या एग्जाम्पल दिखता है आपको? चलो, एक तो शिक्षा का बताया आपने, ये कॉलेज भी हमारा इसका उदाहरण है कि यहाँ नॉमिनल। और कोई चीज़ बताओ जहाँ आप कह सकते कल्याणकारी राज्य है? हॉस्पिटल वगैरह कुछ है आपको आइडिया? सर हॉस्पिटल में भी हो जाता है, मतलब जैसे कोई हॉस्पिटल, कौन से हॉस्पिटल गए आप आज तक? सर कुल्लू हॉस्पिटल गवर्नमेंट। अच्छा, वहाँ ट्रीटमेंट वगैरह सस्ता होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट? अच्छा, और कोई उदाहरण आपके लिए? और सर बसेज में जाएंगे वहाँ मिलता है सस्ते में जाता है। बसेज मतलब सरकारी बसों में? सरकारी बस अच्छा, पास वगैरह बन जाता है। पास में ठीक है। सस्ते में मिलते हैं। सोनू, आप बताओ, कोई इसमें ऐड करो। कल्याणकारी राज्य है तो कुछ पॉइंट्स और बताओ, अगर नहीं भी है तो भी बताओ। सर कोई और अगर आपने देखी हो कोई योजना जहाँ बोले कल्याणकारी, जैसे आपका घर पक्का है कि कच्चा है बेटा? पक्का भी है, कच्चा तो भी है। कच्चा भी है, तो पक्के घर बनाने के लिए कोई राशि वगैरह मिली आपको या नहीं? नहीं सर। कोई नहीं, खुद ही बनाया आपने? सर, जो गांव में काफ़ी निर्धन होते हैं उनको राशि मिलती है कि नहीं? मिलती है। क्या बोलते हैं उस राशि को बेटे?
कौन सी? गृह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास योजना। कितना पैसा मिलता है सोनू, आपको है आइडिया? 2 या 2.5 लाख मिलता है पक्का? शायद। पक्का तो नहीं तो है। श्योर करना बेटा ना, सेक्रेटरी साहब से पूछो ताकि हमें पता लगे भाई क्या है। प्रैक्टिकल नागरिक है ना, आपको 2.5 लाख मिलता है, तो उससे थोड़ा बहुत छत छुत डालने में हेल्प हो जाती होगी लोगों के ना, तो ईंटे पत्थर आ जाते होंगे हल्का फुल्का। और क्या योजना है गाँव में बताओ? एक तो आपने बता दिया गाँव डिस्पेंसरी है गाँव में, यस सर, तो उसकी जो दवाइयाँ वगैरह मिलती है वो। फ्री में मिलती है। अच्छा, एक आपके गांव में एक महिला आती है इलाज के लिए, थोड़ा बहुत हेल्प करती है, क्या बोलते हैं उसको सोनू? पोस्ट को क्या बोलते हैं? नाम तो शीला हो सकता है आपके गांव में, पर उसकी पोस्ट को क्या बोलते हैं? आशा वर्कर। हाँ, आशा वर्क। वाह क्या बात बोली। चलो जो भी, पर नाम आशा है, उसका फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, मतलब तय की गई सामाजिक स्वास्थ्य सहायिका। आशा फुल फॉर्म है इसकी, तो ये आशा नाम लड़की पे नहीं रखा है, ये फुल फॉर्म है, ठीक है जी। और ये मेरे ख्याल से 2006 में शायद सर्व शिक्षा सर्व स्वास्थ्य अभियान चलाया था, एक यूपीए गवर्नमेंट के टाइम चला था, उसके बाद से आशा की स्थापना हुई है। आप चेक करना भाई, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो देखिए, और आशा क्या रोल निभाती है बेटा सोनू, खुल के बोलना ज़रा, गाँव में क्या काम करती है वो? सोई रहती है, कुछ काम भी करती नो है? सर, काम भी करती है, बताओ। मेडिसिन भी देती है किस किस, जैसे पेट में दर्द की और जी, बुखार। बुखार, बिल्कुल है ना। कोई और बाकी थोड़े छोटे हैं आप पर समझेंगे आगे, जैसे कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की भी देती है ना। कोई और तरह की स्कीमें भी देती है, और जो गर्भवती स्त्री है उनका भी ख्याल रखती है ना। और पोलियो बच्चों को। हाँ, पोलियो की भाई डेट है आपकी, है ना जी। अच्छा, और बताओ, कोई आपकी दादी भी है भाई साहब? दादी दादी को कितने साल की दादी? 85 तो पेंशन पोशन दादी को मिलती है कि ऐसी ही कुछ ऐसी है? मिलती तो क्या नाम है पेंशन का? ये वृद्ध। आपने तो कई बार खाई भी होगी पेंशन, दादी ने टॉफी भी दी होगी लेके, हैं? तुम्हें वो पेंशन का नाम नहीं बताओ, क्या नाम बताओ? वृद्ध योजना। हाँ, कोई ऐसा नाम है, वृद्धा, है ना। और कितनी मिलती है दादी अम्मा को पेंशन महीने के हिसाब से? 5100 या 5500। हाँ बोलो। 5100। नहीं, मैं सरप्राइज था। अच्छा, 3 महीने 3 महीने की। कितनी मिलती है? 1500 मिलती है कि 6,000 3 महीने का 6000? तो कितना बना एक महीने का? कितना बना? 2,000 सर। 2000 नहीं यार, 1500 थी, 1500 सर अभी 2,000 बढ़ गई है श्योर। 1600 या 1700 ऐसे। तो चेक करेंगे हम जाके। तो देखो, ये भी तो एक मतलब कल्याण खाई राज्य की स्कीम है ना ये। तो दादी अम्मा के को कोई डाकिया अंकल देने आता है पैसे, या डायरेक्ट खाते में आते दादी अम्मा के? डाकिया देता है कि पहले आता था डाकिया, पर अब खाते पे होते बेटा। जनधन आधार खाते नहीं खुले, जैम खाते, जनधन आधार और मोबाइल के थ्रू 14 के बाद वो खुले नहीं खाते आधार का, जनधन खाते नहीं खुले गांव में। और उसमें अब बेटा कैश नहीं आता, अब वो आएगा खाते। पहले डाकिया भी आते थे, सही बोला आपने। अच्छा, एक और बात, एक स्कीम और चलती है सोनू भाई, आपने काम भी किया होगा उसमें, नाम है उसका, जिसमें लोग जो गड्ढे गुड्ढे खोदते हैं, काम धीरे धीरे करते हैं पर चलो लगे रहते हैं, वो स्कीम है। फिर वो मतलब किया है काम, जानते हैं उसकी स्कीम? मनरेगा। हाँ जानते हैं, क्या है मनरेगा, थोड़ा समझाओ अपने शब्दों में। मनरेगा मतलब जो आपने देखा है लोगों को, उस हिसाब से समझाओ, सच बोलो। कि एक लोग इसमें काम करते हैं। काम करते हैं, गुड। और काम किसका होता है? किसी मेरा काम होता है कि सरकार का? मेरा। अच्छा, आपका भी कर सकते हैं, Yes, sir. गुड। फिर आप देंगे पैसे की सरकार देगी? सरकार देगी सर। नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? देगी। ऐसा होता है? यस सर। अच्छा, और ये सरकार कौन, वहाँ कौन बंदा है जो आपके बिल बनाएगा, कौन होता है, किसका दायित्व होता है पंचायत में? सेक्रेटरी साहब का। अरे वाह वाह, आप बोलो सर, ये ठीक बोल रहे हैं कि अब मनरेगा में दूसरों के खेतों पे भी काम हो सकता है? सर इसके बारे में नॉलेज नहीं, आपको पता करना पड़ेगा भाई। आप भारत के नागरिक बन चुके, 18 साल के हो गए, अब इस बार पंचायत में जाके आपने दावा बोलना है ना, पूछना है। आप बताओ सर, कर सकते हैं मनरेगा में काम आप दूसरों के खेत में? हाँ, हमारे खेत के नाले बनाए हुए है ना। शुरू में नहीं था, शुरू में था कि सड़कें बनाओ, पुली बनाओ, पर अब इसमें दूसरों के खेतों को ठीक करने का काम भी इसमें मतलब जोड़ दिया गया ताकि काम हो, है ना। तो ये मनरेगा की जो दिहाड़ी है, ये तो आपने देखा होगा कि सोनू भाई, क्या बंदे उसमें हाँ कराओ पूरे दिल से काम करते हैं या थोड़ा धीरे करते हैं? सच बताना, झूठ नहीं बोलना। धीरे करते हैं। धीरे करते हैं ना, तभी पैसे मिल जाते जो भी मिलते हैं। पर इसमें पैसे भी कम मिलते हैं। कम मिलते हैं ना, तो लोग भी धीरे धीरे करते हैं। और आप बताओ आगे क्या बोलना है? सर ऐसा ही सर, कम पैसे मिलेंगे तो वो भी नहीं दिल लगा के काम करते, पर फिर करते क्यों है उसमें काम? सर उनके पास ऑप्शन कम रहती ना, और इजी भी होता है। कम, और सर इजी काम होता है तब हाँ है ना, और 4 पैसे जुड़ जाते हैं और पैसे खाते में सर आते हैं। बैठने में मज़ा आता है लोगों को। बैठने में जब मतलब सर ग्राउंड में 4-5 होते, फिर
मज़े के लिए जाते हैं, काम तो बस ऐसे ही थोड़ी गपशप मार लेते हैं। गपशप के लिए सर। तो इसका मतलब भारत सच में कल्याणकारी राज्य है, नहीं? ठीक है, ठीक है। ऐसे भी इस योजना की व्यवस्था इसलिए थी कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा काम मिल जाए, थोड़ा पैसा जुड़ जाए। और आपको पता होगा मनरेगा की वजह से बहुत सी औरतों ने बेचारों ने कुछ पैसे जोड़ती हैं, कोई अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, नहीं, खाते में पैसे आते हैं, कई ज़रूरतें लोगों की पूरी होती है, नहीं, मनरेगा से भी। ये भी कल्याणकारी राज्य की स्कीम है। कब शुरू हुई है पता सर मनरेगा? सोनू भाई है कुछ आइडिया? थोड़ा पता करना, नेट में पता कर लेंगे। 2005 या 6 में हुई है। अच्छा, आप बोलो सर, कुछ और ऐड करना चाहेंगे कि कुछ इसकी कमियां, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो हुई है योजना, इसकी कमियां बताओ कुछ, कि अमीर गरीब का भेद बढ़ गया है बहुत ज़्यादा समाज में। मानते हैं इस बात को? आपने बता दिया, चलो वो तो एक अलग बात है। नहीं, आप कैसे देखते हो, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है पिछले ये तो बढ़ा है। कैसे बढ़ा? अमीर ज़्यादा अमीर हो जा रहा है और गरीब ज़्यादा गरीब हो ज़्यादा गरीब हो रहा है? हाँ। या उस तरीके से अमीर नहीं हो रहा? ये उस बोलो। तरीके से अमीर नहीं हो रहा। मतलब आप लाइन ऐसी हुई कि अमीर के पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है और गरीब के कपड़े भी उतार दिए गए, ऐसा नहीं? हाँ, मतलब जैसे कि अमीर जो ज़्यादा अमीर है वो तो भाई कुछ भी किए जा रहा है अपना। हाँ। लेकिन गरीब जो है उसको एक मतलब 2 टाइम की रोटी खाने के वांदे लगे हैं। उसकी बहुत ही बहुत ही मतलब पहले से भी खराब हालत हो बेसिक एक डेटा आया था अभी कि हाँ, मतलब जिसमें सरकार ने अपनी बहुत पीठ थपथपाई थी कि हमने 80 करोड़ लोगों को गरीबी से फ्री राशन बांटा है। बांटा है। तो वो उसका एक एस्पेक्ट दिखा रहे थे कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा है। हाँ पर उसका दूसरा एस्पेक्ट देखो ना कि आपके 80 करोड़ लोगों को आपको राशन बांटना पड़ रहा है। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात बोली यार आपने, वाह क्या बात बोली। ये उसका दूसरा चेहरा है कि मतलब ठीक है आप बांट रहे हो, बट ये नौबत ही क्यों है आपके पास? सही बात। आप मतलब ये जो पीडीएस सिस्टम, ये भी तो देखो ना कल्याणकारी राज्य का हाँ। डिपो व्यवस्था, जी के आ रहे शायद ऐसा कुछ था। पीडीएस बोलते हैं, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं सर, जो फ्री में बांटते उसको जी के आ रहे। अच्छा जी, मुझे नॉलेज गरीब कल्याण जी के आर। अच्छा, अब इसका कुछ ऐसा कुछ। अच्छा, मुझे इसका नॉलेज नहीं है। बहुत अच्छा। जो लॉकडाउन टाइम फ्री चावल बटे अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, वो जो बांटे थे उसका डेटा आया था अभी। तो सरकार ने अपनी काफ़ी पीठ थपथपाई थी कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री चावल बांटे हैं। वाह। अच्छा, आप बोलो सर, आपका क्या अनुभव है? देखो आप भी एक गांव में रहते हैं और यहाँ भी आए हैं, क्या मानते हो बेटा कि आज के समाज में अमीर गरीब का भेद बहुत बढ़ गया है, या किस तरह, आप किस तरह देखते हो इसको? ये जो उदारीकरण की जो नीति है, इससे अमीर गरीब का भेद बढ़ा है या कम हुआ है? आप कैसे देखते हो इसको, कैसे देखते हो बेटा? थोड़ा क्या बोलते हैं, बढ़ गया है ये, ऐसा मानते हैं? नहीं सर, कभी सोचा इस विषय में आपने इस तरह से? कहीं बड़ा भी है और कहीं जो गरीब थे उन्होंने रिफॉर्म भी किया। शक्ति भी बढ़ी है। जैसे एग्जांपल बताओ कुछ, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना, कोई इसका आधार है, कुछ सोचा आपने माइंड में, तो कुछ उदाहरण बताओ कि भाई मैं आपसे सहमत हूँ इस मामले में कि गरीब की स्थिति भी कुछ सुधरी है, तो ये वो कैसे सुधरी जो आप बोलते हो रिफॉर्म किए, कैसे रिफॉर्म किया उन्होंने? अच्छा ये बताओ, गाँव में आज दिहाड़ी बढ़ी की घटी, ये बताओ। सर दिहाड़ी आज बढ़ी है। बढ़ गई पहले से? सर बढ़ी है। और जो काम करते हैं तो उनकी ज़्यादा पूछताछ होती है कि प्लीज़ भाई काम करना, या डरा के लोग काम लेते हैं, कर भाई काम, मजबूरी में करता है आदमी काम, या जो दिहाड़ी, मतलब दिहाड़ी जब देते हैं, जैसे मेरे खेत में आप काम कर रहे हैं, मैं आपको 700-500 रुपये दिहाड़ी देता हूँ, तो जब मेरी मजबूरी होगी तो मेरी बात करने का तरीका, मेरा ट्रीट करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। एक आप मजबूरी में फंसे तो मेरा तरीका बदल जाता है। तो आज स्थिति क्या है, लोग काम करवाना चाहते हैं या लोगों को काम चाहिए, लोग ढूंढने जाते हैं काम? क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा भाई लगता है आपको गांव में? जो मजदूरी करता है किसी के खेत में जा करके, या जो काम लेता है, कौन ज़्यादा रोब से काम करवाता है या करता है? क्या लगता है आपको? पहले इनका देते हैं, आपको क्या लगता है? सर ऐसे ही है, मतलब कि इक्वल है, बराबर है ना? नहीं करने तो लोग छोड़ भी देते हैं काम, उनको भी काम की कमी नहीं है, कमी नहीं है सर काम की। है ना? दिहाड़ी की कमी नहीं, ठेकेदारी सर बहुत है अब, ठेकेदारी बहुत है, ठेकेदारी सर मतलब बढ़ गए रोजगार। बढ़ गया सर रोजगार। अच्छा आप बोलो सर, आप बोलो। मेरा भी यही था कि हाँ भाई, मतलब दोनों के लिए ऑप्शन ज़्यादा खुल गए हैं। खुल गए हैं। अगर आपने नहीं करनी तो कोई और आके कर लेगा। हाँ। अगर ये नौकरी नहीं, ये दिहाड़ी नहीं करनी तो नौकरी बहुत है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छा मिनिमम स्तर पे देखो इसका तो कारण शायद ये भी तो है ना कि कुछ लोग जो रिच हो गए वो हाथ से काम नहीं, अपने बगीचों में काम नहीं करना चाहते, उनको बंदे चाहिए अब, है ना? ये तो पहले खुद करते थे, तो इसके लिए फिर अब बंदा बोलेगा मैंने काम करना, मुझे दिहाड़ी चाहिए, इतनी चाहिए ना। मतलब बंधुआ मजदूरी तो खत्म हो गई ना समाज से, अब कमाएंगे तो हमें पैसा चाहिए। एक सोच भी खुलने के एक कारण है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आया आपके पास जो टीवी मीडिया है वो भी काफ़ी खुला है और आपको हर तरह का ज्ञान मिल रहा है। तो इंसान की मतलब बेसिक सोच तो खुली है कि हाँ भाई ये गलत है जो है, बड़ी अच्छा बड़ी है। अच्छा सोनू आप बताओ, अब आपके हिसाब से समाज में जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनकी स्थिति बेटा जब से आपने होश संभाला होगा 5-10 सालों से, आपको लगता है औरतों की स्थिति सुधरी है या बिगड़ रही है? आप कैसे देखते हो आज?
सुधरी। सुधरी कैसे बेटा, बोलो कुछ पॉइंट दो, क्योंकि सर जोर से बोलो बेटा, शाबाश। हाँ, क्योंकि बहुत सर अच्छा। अब सभी को पढ़ाया जाता है लड़कियों को भी ना, Yes, sir. अच्छा। और फिर मैरिज की भी अब डेट 18 हाँ बढ़ा दी अब तो, Yes, sir. 21 कर दी। 21 कर दी 21 है। हाँ। तो ये मैरिज की डेट बढ़ाना ठीक रहा है लड़कियों के फेवर में कि नुकसान है इससे? फेवर में है सर, क्योंकि तब वो मेच्योर हो जाते हैं। हाँ, तो मेच्योर का ताकि- क्या फ़ायदा होगा? लड़की थोड़ी मतलब मेच्योर हो जाएगी तो उसको भी वहाँ में क्या एडवांटेज मिलेगी? शादी तो तभी करनी पड़ेगी। ताकि उनको अपने अच्छे बुरे का पता चल जाता है हाँ है ना, और और अपनी चॉइस का नहीं। चॉइस। हाँ, और थोड़ा क्या पता पढ़ लिख के थोड़ा और सशक्त हो जाए, Yes, sir. कोई जॉब प्राप्त कर ले, है ना जी। बहुत अच्छी बात बोली आपने। अच्छा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? औरतों की स्थिति पिछले 20-30 सालों में सुधरी है या नहीं, या क्या लगता है आपको कि ये रिफॉर्म के बाद उनकी स्थिति बिगड़ी है ज़्यादा, क्या लगता है? सर उनकी स्थिति सुधरी है रिफॉर्म के बाद। कैसे भाई जी, कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप? जैसे आपने एक पोजीशन ली ना बेटा कि सुधरी, तो कुछ तो सोचा होगा आपके माइंड में, कुछ उदाहरण दो। सर पॉइंट नहीं आ रही। हाँ कोई बात नहीं, चलो आपने एक पॉइंट लिया, आप बोलो सर, आप कैसे देखते हो? औरतों की स्थिति हाँ मतलब उनको उनकी वर्किंग अपॉर्चुनिटी बढ़ी है या घटी है? काफ़ी हद तक बढ़ी है। जैसे उदाहरण दो। जैसे कि वर्क प्लेस में थोड़ा स्पेस मिलने लगा उनको भी, हाँ क्योंकि आप जब मार्केट खोलते हो ना, हाँ तो आपको वो भी चाहिए, क्या बोलते हैं, वर्क फोर्स भी, हाँ, और जो नई दुकान खुलेगी तो कोई सामान बेचने वाला चाहिए, सामान बेचने है वाला ना? चाहिए। औरतें नौकरी करेगी तो उनके बच्चे देखने वाला चाहिए, है ना जी। डिमांड बढ़ी है, मतलब हाँ। एज अ वर्क लेबर की, या फिर जो बोले वर्किंग क्लास की। हम्म। तो वो ऐसे देखा जाए तो है, तो पॉपुलेशन हमारा बहुत ज़्यादा, हाँ। लेकिन फिर भी एक मतलब एक जगह उनकी भी आई है, मतलब फीमेल्स या उनके वुमेन की जो भी है, मतलब थोड़ी जगह उनकी बनी है, और वो भी अब थोड़ा मतलब पैसा कमा रहे हैं, हाँ तो उनकी भी स्थिति काफ़ी सुधरी है देखा जाए तो। ऐसे पहले मतलब उनको शायद घर से भी निकलने ना दिया जाए। हाँ हाँ, तो वही बात है, आपको एजुकेशन का भी जिससे वेलफेयर स्कीम जो चलाई उसकी वजह से आपको फ्री वो मिला, क्या बोल, एजुकेशन। और सब ने अपने मतलब एक एक अपना फ़ायदा उठाया हाँ। स्थितियों का लाभ और- लिया। और काफ़ी हद तक इसके कारण हमें एक और रिजर्वेशन देखने को मिला था, वुमेन सिंगल गर्ल चाइल्ड रिजर्वेशन। अच्छा, वो भी स्कीम है जिसकी वो भी एक एक बेटी स्कीम है, हाँ। जिसके कारण काफ़ी वो मिला है सहायता। आप देखोगे जब मैं कॉलेज में आया था एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले उन्हीं को बुलाया जाता था, सिंगल गर्ल चाइल्ड। सिंगल गर्ल चाइल्ड, अच्छा। हाँ, तो ये भी उसका ही है कि मतलब बेटियों आपके को पैसे सशक्त हैं करते हैं, तो अच्छा। आप वो सब कर पाओगे, ये सब अच्छा, चीज़ें। तो चलो एक प्रश्न मैं फिर लास्ट आप ज़्यादा लंबा नहीं पूछता हूँ। आप बताओ सोनू, क्या आप इंटरनेट यूज़ करते हो बेटा? Yes, sir. मतलब कौन सा नेट पैक कितने का रिचार्ज करते हैं आप महीने का? 239 मतलब 2 GB चलता है एक दिन का? 1.5 GB। 1.5 GB। अब एक बार बताओ, ये जो इंटरनेट की क्रांति आई है भारत में, जो नेट थोड़ा सस्ता है दुनिया से, इससे क्या लाभ होता है? मतलब कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में देखें तो क्या आपको क्या शक्ति मिलती है इससे, बताओ? नुकसान ही हो रहा है या फ़ायदा भी होता है इससे, जो फ़ोन आपके पास नेट के साथ है? दोनों। अच्छा, तो फ़ायदे क्या ले पाते हैं आप इससे एज ए नागरिक? इससे अपडेट हो जाता है न्यूज़ पूरे देश की, पता लग जाती है, इंटरनेट से। गुड। और कोई भी बुक्स हम इस पे डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल। अब कई बुक्स तो बड़ी महंगी होती है, Yes, sir. तो वहाँ सस्ते में मिल जाती है ना? और यूट्यूब में लेक्चर्स फ्री में मिल जाते हैं, नहीं? तो ये तो एक लाभ हुआ। अच्छा, आप बताओ डाबीराम जी, इसका क्या लाभ हुआ जो सस्ता नेट फ्लो हुआ गाँव में सब जगह, तो इससे कुछ पॉजिटिव क्या फ़ायदे हुए इसके, कुछ लगता है आपको? नुकसान तो चलो कई लोग रील ही बनाते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, कई कुछ बोल सकते बहुत हैं, कुछ हो, जैसे कि बोलो। ह्यूमंस को मतलब कि अगर उनको मतलब एक्सरसाइज करेंगे फिजिकली, कोई भी एक्सरसाइज, जैसे कि पहले अगर करते तो उनके पास टीचर ही नहीं थे। हाँ पता है, जो बेचारे टीचर था वो महंगा लेता था, मतलब हाँ पैसे, हाँ उनको सिखाने का। हाँ। लेकिन अब यूट्यूब में हज़ारों लाखों वीडियो पड़ी, आप सीख सकते हैं वहाँ हाँ, से। कोई भी योगा, कोई भी एक्सरसाइज। और सर एज ए साइकोलॉजी लेवल पर भी हाँ लाखों सारे साइकोलॉजी पर पढ़े वहाँ पर लेक्चर। हाँ, अगर बहुत। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वहाँ देख सकते हैं। अब स्वास्थ्य को लेके भी है कई सुविधा, मैं भी देखता हूँ कि ये चीज़ ऐसे खाओ, है ना? बहुत अच्छा सब कुछ ही है सर इंटरनेट, है ना, एक अगर सोर्स यूज़ बन कर गया। लिया तो ये बहुत ही एक पावरफुल मतलब टूल है ये। अब ये है कि भाई आप यूज़ कैसे करते हो, वो तो यूज़ आपको करना देखना है ना। चाहिए। वो तो अब आपकी नैतिकता होनी चाहिए कि आप इसको, बट एटलीस्ट जब 18 साल के हो गए उसके बाद तो अब आपको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, मैंने कैसे इसका यूज़ करना है, नहीं सर। है ना? मिसयूज करेंगे तो उसका नुकसान होंगे, सदुपयोग करेंगे तो उसके लाभ होंगे ना। अच्छा, आप बोलो सर, आप क्या बोले वरुण भाई? अच्छा, इंटरनेट का जो एक फ़ायदा तो इन्होंने बता दिया, नुकसान बताता नुकसान हूँ। बताओ आप अभी। मतलब इसमें इंटरनेट में काफ़ी हद तक सेंसरशिप थोड़ी कम है, तो कंटेंट मतलब जो मर्जी जिस मर्जी को आ जाता है। अब आपने बोला एग्जांपल दिया कि जैसे कि फिटनेस का, हम्म, तो कई बस ऐसे ही बनाए जा रहे हैं वीडियो कि हाँ इसमें ऐसा डाल दो तो ये ऐसे बन जाएगा हाँ और उसका आपको ऐसा लाभ मिलेगा, हम्म, तो मतलब जिनका कोई सेंस भी नहीं है। हम्म, इसमें आपको मतलब
करना कंटेंट छांटना आना चाहिए बहुत ही ज़्यादा। हाँ और मतलब नहीं तो आप कुछ भी कंज्यूम करके कुछ भी कर लोगे, अपना शरीर का बिठा सकते तो हो। क्या उसको ऐसे कंटेंटों को बैन कर दे पर छपने दे नेट पे, या लोगों को खुद चुनने दे क्या? खुद चुनने दिया जाना चाहिए वैसे, है ना? मतलब इतना थिंकिंग सेंस होना चाहिए आपके वहाँ कि आप अपना कंटेंट खुद छांट खुद चुन सको। अच्छा मेरी एक बात और लास्ट एक- प्रश्न एक- आपसे। एक- हाँ बोलो एक बोलो। था। तो हाँ चुन लेता मतलब कि व्यूज देख कर कहाँ पड़ रहे हैं ज़्यादा views। ज़्यादा व्यू अच्छा पॉपुलर खराब खराब चीज़ पे भी व्यूज़ आ जाते हैं। नहीं खराब फिर आते हैं बट पर इसका मतलब ज़्यादा लोग बड़ी जैसे जैसे लोग अच्छी हलवाई की दुकान पे लोग ज़्यादा पहुंच जाते हैं, मतलब मिठाई अच्छी एक्सरसाइज से बनी- रिलेटेड बोला आपने, हाँ मतलब वही आएंगे पहले अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो जो कि मतलब सही भी और पॉपुलर भी है, ज़्यादा सर्च टू है। तो सही है। अच्छा चलो दो ओपिनियन होते हैं, आप बोलो सर आपकी बात पूरी एक नहीं। अगर आप इंटरनेट की बात करें तो काफ़ी देखा जाता है, एक जैम स्कीम को काफ़ी वो देखा जाता है, एक रेवोल्यूशनरी। हाँ। तो इसमें देखा जाए ना तो आपके खाते इंटरनेट से मतलब जुड़ चुके हैं या फिर जो भी कहो आधार से लिंक्ड है। हाँ जान यूपीआई हाँ यूपीआई हाँ इसका एक एस्पेक्ट तो है कि मतलब फ़ायदा तो बहुत हुआ है, आप Online गली- पेमेंट कर सकते हैं सकते हो, लेकिन एक प्रैक्टिकल जो कि हर की कोई मेरे को लगता है कि यहाँ पे हर कोई एग्री करेगा कि बैंक में पैसे नहीं बच रहे, हाँ बैंक में पैसे नहीं बचते, तो मतलब महीने के एंड आते आते मतलब बंदे खाली हो जाते हैं। खाली हो जाते हैं। तो ये पर एटलीस्ट वो पैसे निकाल तो खुद ही रहे ना। निकाल मतलब हाँ वो अपनी विल है, बट फिर भी आपको एक कन्वीनियंस मिल चुका है, आप पता ही नहीं लगता, आप फ्लो में कहीं पे भी बहा दिए जाते हो उस चीज़ को। इसको मतलब फ़ायदा देखो या नुकसान देखो, कुछ भी बोलो, इससे मार्केट क्या बोलते हैं, ओवरऑल अगर आप देखोगे ना एक कंट्री लेवल पे तो इकोनॉमी चल रही है, पैसा इधर उधर फ्लो हो रहा है, तो इससे फ़ायदा भी हो रहा है। बट इंडिविजुअल लेवल पे इसका मतलब मैंने खुद प्रैक्टिकली फील किया, इसका थोड़ा नुकसान भी है कि मतलब सेविंग्स नहीं कर पा रहे लोग। अगर कोई मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना पहले के मुकाबले और लोग पैसा जोड़ते थे। पैसा जोड़ते थे, वो अब नहीं हो पा रहा है। हाँ ये भी बात सही बोली है ना आपने, बहुत अच्छी। अच्छा एक लास्ट प्रश्न है सोनू भाई, आपको क्या लगता है कि कल्याणकारी जैसे मतलब और क्या सुधार किए जा सकते हैं कल्याणकारी राज्य को अच्छा बनाने की? कोई ऐसी कोई स्कीम आप बोले या कुछ ऐसे कोई कमी कहाँ लगती है आपको, और जिससे और अच्छा ये कल्याणकारी राज्य बन जाए भारत? कोई अगर एक सेशन देना चाहें आप कि क्या चेक किया जाए, जैसे स्कूलों का बताया आपने, कुछ और बताया, तो क्या है कोई सेशन लगे आपको, क्या हो सकता है और अच्छा कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए? जो भी सरकारी काम होते हैं सर वो बहुत डिले होता है, तुरंत होना चाहिए। तुरंत होने चाहिए, क्यों डिले से क्या नुकसान है बेटा? टाइम वेस्ट हो रहा है। लोगों का ना। यस सर। वाह क्या बात बोली। डाबीराम जी आप क्या बोलेंगे? कोई सुधार दें और चाहते हैं आप कल्याणकारी राज्य में, तो क्या हो सकता है और सुधार? सर यही कि कल्याणकारी राज्य में सर्विस करें, मतलब कि हॉस्पिटल में जो जाते हैं डॉक्टर हैं हाँ इनकी मतलब कि जो नंबर है बहुत कम है। हाँ संख्या कम है, मतलब एक डॉक्टर को एक दिन में मतलब कि 120 इतना हाँ, पेशेंट को चेक देखने करना पड़ते पड़ता है, हैं। और वो भी उतना नहीं फिर देख सकता हाँ उसके भी पेशेंट्स पूरे की ढंग से। अगर डॉक्टर ज़्यादा होंगे तो फिर अच्छे से होगा सबका हाँ, इलाज। क्या बात हो रही है आपने, मतलब स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिया। अच्छा वरुण जी आप क्या बोलेंगे? मैं इस केस में थोड़ा अश्नील ग्रोवर जी से थोड़ा प्रेरित हूँ। अच्छा वो कौन है? शार्क टैंक में आए थे ये, तो उन्होंने एक बात कही थी कि टैक्स पेयर को कुछ नहीं मिल रहा, आपके जो भी आपका वो है, वो जो पैसा पे कर रहे हैं ना क्या, अच्छा उसको 1 रुपये भी नहीं मिलता फ़ायदा। तो ये थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ा हाश है। वो कैसे यार, जैसे सड़क बनी है तो उसमें तो मेरी गाड़ी भी जाएगी आपकी भी जाएगी। वेलफेयर का उतना नुकसान मतलब फ़ायदा नहीं ना मिलता। आप अगर रिकॉर्ड देखोगे तो टैक्स पेयर्स अब भाग रहे हैं कंट्री छोड़ के काफ़ी हद तक, और ये स्टेटमेंट थोड़ी हाश होगी, बट जो निचला वर्ग है, गरीब वर्ग जो तबका है ना, उसको थोड़ा कम करना चाहिए कल्याणकारी स्कीम्स, और वो ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक होना चाहिए टैक्स पेयर के, ताकि वो नीचे वाला वर्ग है ना वो भी मोटिवेट हो कि हमें भी आगे बढ़ना है। काफ़ी हद तक लोग अब मतलब आलसी हो चुके हैं कल्याणकारी अच्छा एक आपने बड़ी जबरदस्त बात छेड़ी है कि भाई लोग अब मतलब सुविधाओं की वजह से भी लोग फिर अब काम नहीं करना काम चाहते। नहीं करना चाहते हैं। क्या ये अगर- सच है? बहुत हद तक मतलब ये एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, बट ये है अगर आप देखोगे, अगर आप मिडिल क्लास को दोगे ना जो कि टैक्स पेयर है, तो वो टैक्स देते हुए भी मतलब वो नहीं करेगा, मतलब शर्माएगा नहीं कि मुझे इसकी वैल्यू मिल रही है, हाँ और पलायन भी कम होगा। हाँ तो ओवरऑल जो मतलब एक इंडिविजुअल लेवल शायद इसका नुकसान हो कि मतलब कोई गरीब पिस रहा है हाँ कुछ हद तक, हाँ। मगर ओवरऑल तरीके से ना ये एक मतलब वो होगा कि सोसाइटी को लॉन्ग टर्म में रीच कर लॉन्ग देगा। टर्म में काफ़ी फ़ायदा देगा ये अच्छा इंडिविजुअल। मेरा मानना तो ये है कि अच्छा, मतलब कि थोड़ी सी कई बार सुस्त हो जाते हैं। हाँ थोड़ा पंप देना पड़ेगा कम देना। आपको। अच्छा रविराम जी आप क्या मानते हैं, क्या ऐसा होता है कि जब सरकार से सुविधाएं मिलती है, राशन मिलता है, घर की छत भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, तो क्या क्या कई बार लोग आलसी भी हो रहे हैं क्या समाज में आज? इसमें दूसरा एस्पेक्ट भी है ना, आपको
आप जो टैक्स पे कर रहा है, आप किसी को भी सुनोगे ना, वो टैक्स चोरी करने से ना कभी कतराता नहीं है। मतलब कि मेरा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्त है, अभिषेक, मैं नाम नहीं बोलूँगा, sorry। चलो, चलो, मतलब पूरा नाम नहीं लूँगा। उसने कहा कि मतलब करना पड़ता है, पार्टी फंड में देना पड़ता है उनको कई बार। तो अगर आपके साल में 10 लाख कमा रहे हो और 2 लाख आपको सीधा देना पड़ रहा है और उसमें कुछ आपको फ़ायदा भी नहीं मिल रहा, तो आप कभी नहीं शर्माओगे। बोला हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। अच्छा, अपना हिस्सा चाहते हैं। अच्छा, आप बोलो बेटा, आपको क्या लगता है कि भाई क्या आपने ऐसा देखा कि गांव में जब सुविधाएं लोगों को मिल जाती है, क्या लोग सुस्त हो रहे हैं कि नहीं, कुछ काम करते रहते हैं? क्या लगता है आपको? जो सर इन्होंने बात रखी, आप ये सहमत है या नहीं? आपको क्या लगता है? सर कुछ होते हैं लेकिन सारे ही नहीं हो सकते सर। बहुत से लोग काम भी करते हैं ना। काम भी करते हैं, मतलब कि कुछ पर इफेक्ट पड़ जाता है। कैसा इफेक्ट? मतलब सुस्त हो जाते हैं? वो सोचते हैं कि बिल है, मतलब काम का ही करना, जब मिल ही रहा तो गवर्नमेंट के। ऐसे होते हैं लोग? लेकिन सर ऐसा जितना भी ऑब्जर्व किया मैंने अपने एरिया में, कोई नहीं होता है इससे। इतने कोई कम ही होते हैं ऐसे। संतुष्टि ही नहीं होता, क्योंकि लोग मैं और चाहता है भाई, मुझे ये और मिला, ही मैं चाहता है। गाड़ी ले लूँ, मैं कुछ कर लूँ, है ना। आदमी का भी संतुष्टि नहीं होता। और उसकी जो आगे बढ़ने की सही इच्छा है बात है। उसको आगे बढ़ाती है। अच्छा, दूसरों को देखा जाए, दूसरे के पास गाड़ी तो मेरे को भी चाहिए गाड़ी, हाँ, बैठेगा ही नहीं वो कभी, मैं प्रयास करता रहेगा। बस करता रहेगा। बहुत बढ़िया। सोनू, आप क्या बोलेंगे बेटा? क्या ऐसा हो रहा है कि भाई कल्याणकारी राज्य की सुविधाओं से लोग स्लो भी हो रहे हैं, कि ये काम कम कर रहे हैं पहले से, या नहीं? ऐसा नहीं, कुछ हद तक हो रहा है। जैसे कुछ मतलब कोई मेरा नाम लिए कोई कुछ, मतलब कैसे कह सकते हो आप ये बात जो बोली आपने? जैसे कि सर कोई बात नहीं, जैसे हम पता क्या, मनरेगा का एग्जांपल ले लो आप। जाके बस काम सो जाते हैं कई, मैंने प्रैक्टिकली देखा है। अगर मुफ्त के पैसे मिल रहे हैं, थोड़ा दिन में 2 पत्थर चक के डाल दिया, पैसे तो आ रहे हैं। देखा तो इससे तो उनका भला हो गया, देश को क्या नुकसान है इससे? मुफ्त के पैसे मतलब पैसे जितना आप इन्वेस्ट करो उसका प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही ना आपको। कोई सड़क ही ठीक हो जाए, कोई गड्ढे ही ठीक हो जाए, है ना, कोई खर्चा, कोई एक्सीडेंट बदलने के लिए कुछ सड़क के किनारे पत्थर ही लग जाए, कोई जान बच जाए। अच्छा, उस सेंस में भाई जो लगा रहे हो उसका फ़ायदा भी आना चाहिए। अच्छा, चलो, ये बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों ने देखो बिना प्रिपरेशन के डिबेट की, बहुत बढ़िया। और हम उम्मीद करेंगे जो हमने इसमें डिस्कस किए, इन फैक्ट्स को भी जाके आप चेक करेंगे, कौन सी स्कीमें कब चेक हुई ना। धन्यवाद।